जी, मैं अनूप तिवारी बड़ौदा का निवासी हूँ। और अभी एक शकील खान नामक व्यक्ति है जो बिरसिंहपुर सेमरिया का निवासी है। और ये इसका पूर्ववत काम जो है, ये आम का ठेला लगाता था बिरसिंहपुर में लगभग 10 साल पहले। अब इसके बाद ये वहाँ पे गड़बड़ चीजें करके लोगों को लूट के और भगा अमरपाटन। अमरपाटन में इसने डायनेमो और बैटरी की दुकान खोली। वहाँ भी इसने फर्जीवाड़ा किया। और वहाँ भी एक जमाल नाम का व्यक्ति है जो पुराना प्रॉपर्टी डीलर है। वो उसको भी चूना लगाया, उसकी संपत्तियां हड़प करके। और एक मास्टर हैं, एक पुष्पराज पटेल हैं, उनकी भी जो साथ में काम किया वो सब गोलमाल करके वहां से भागा। अब इसके बाद चूंकि जानकारी नहीं थी अपने को, और हमारी खन्ना चौराहे पे दुकान है फोटोकॉपी की, जो पुश्तैनी है। मेरी उम्र 42 साल की है और वो दुकान पापा जी ने खोली थी हमारे, जिनकी अभी फरवरी 2025 में डेथ हो गई है। 45 साल पुरानी हमारी दुकान। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में सभी के पास काम कम थे, पर हमारे पास बैंकिंग का कियोस्क भी था। और हमारे पास जो है बैंकिंग को कियोस्क के अलावा और ऑनलाइन का भी काम था, और पैसे का लेन देन का भी काम लाइसेंस लेके मैं करता था। अब इसके बाद वहीं पे खन्ना चौराहे में लॉकडाउन लगा। खन्ना चौराहे में एक नजीर करके मिस्त्री हैं। क्योंकि लॉकडाउन में सभी के पास कम काम नहीं था और अधिकतम लोग बेरोजगार थे, तो शकील खान, नजीर खान, जो अभी रिसेंटली में उनके संधि भी बन गए हैं, दत्तक पुत्र के उनके। शकील खान ने 2 शादियां की हैं, जिसमें से दूसरी जो वाइफ है उनके लड़के हैं, उनसे नजीर खान के बच्ची की शादी हो रही है, तो वो सगे सगे संबंधी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मिलवाया। इन्होंने बोला, चूंकि क्या है कि इनकी इमेज खराब थी और पहले से लोग इनको जानते थे लगभग। बेला में हमने राजेश सिंह तिवारी, जो मंत्री जी के ससुराल पक्ष से हैं और हमारे चाचा हैं, उनकी जमीन हमने दिलवाई। इनको वो जमीन नहीं दे रहे थे। उसके बाद हमने इनको जमीन दिलाई। जमीन दिलाने के बाद वहाँ भी इन्होंने घालमेल उनके साथ भी किया। ऐसे करते रहे, फिर बीच में विवाद भी हुआ। अब चूंकि ये बाहरी आदमी थे और इनकी कोई क्रेडिट थी नहीं, और हम यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं, और हमारे मतलब पुश्तैनी खेतीहर भी हैं, किसान हैं। तो हाईवे में हमारी जमीन फंसी, तभी हमको मुआवजा मिला। कुछ मुआवजे का पैसा था, ये इकट्ठा करके इन्होंने बोला कि इन्होंने जाना कि हमारे पास मुआवजे का पैसा आया, तो हमको इन्होंने फंसाया शकील खान ने। मुआवजे का पैसा था, तो इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ लगा दो ना, और बाकी हमारे पास जो हमने जीवन में कमाया था और पापा की कुछ पूंजी थी, वो हमने लेके इनके साथ व्यवसाय शुरू किया, इस हैसियत से कि भाई ये व्यापार में भी अपन कर रहे हैं और कुछ अपने को ठीक है फायदा भी होगा। मगर इनकी नीयत पहले से खराब थी। नीयत ऐसे खराब थी इनकी कि ये मतलब पहले से ये उठाई गिर टाइप के हैं। मतलब अब भगे, गांव से भगे, फिर अमरपाटन गए, फिर रीवा, और रीवा के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो ये टोटल फर्जी टाइप का इंसान है। ये हमको जानकारी तब हुई कि जब जैसे हमने निपनिया क्षेत्र के ब्राह्मण लोगों की जमीन दिलाई हमने इनको, क्योंकि इनको बैठने को कोई पूछ नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो पैसा दिया, बीच में भूमि स्वामियों का पैसा देना बंद कर दिया, जिसमें प्रमुख रूप से 1,27,00,000 रुपए अवधेश तिवारी की जमीन का इन्होंने पैसा आज भी नहीं दिया। मेरे आवेदन में उनका जिक्र है, जहाँ भी हमने आवेदन दिया। दूसरे एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका है 1,10,00,000 रुपए। तीसरा जो है दुर्गेश तिवारी है, उनका 70 लाख रुपए ऐसे। और ये हो गए। और एक आपके वहाँ पे डोमा पे हमने जमीन दिलाई पांडे जी की, इनका अभी केस चल रहा, उनका भी पैसे में लेन देन में घालमेल करे। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने मतलब एक विश्वास जीत के कि मतलब ऐसा करके कि भाई आपको हम जमीन में रजिस्ट्री करा देंगे, आप पैसा लगा दीजिए। और बहुत सारे लोगों से इन्होंने डबल में पैसे लिए हैं, जिसकी एक ये है मोहम्मद, ये इनका मुस्तहाक मोहम्मद सिद्दीकी, इनके ये पेपर हैं। इनसे इन्होंने 40 लाख की ठगी की है। और इन्होंने और इनके ये भतीजे, जिसका नाम राज है,
फमीर खान उर्फ राज है, जिसका अभी रिसेंटली विवाद हुआ है। खन्ना चौराहे की जमीन जो गवर्नमेंट ने नीलामी की थी, उसमें इन्होंने शंकर शायद फहानी है, उनसे भी विवाद किया और उनके साथ में मतलब उनके साथ भी फर्जी बड़ा किया। तो ये हो गए इनके फमीर खान के पूरे डॉक्यूमेंट। इन्होंने ये 43,25,000 का गमन किया है। ठीक है, ये पूरा इनकी हैंड राइटिंग है, ये पूरे पेपर हैं। इन्होंने ये चेक भी दे के रखे हैं, ये इनके सिग्नेचर है। फिर रह गए शकील खान। शकील खान का ये है मुफ्तार सिद्दीकी का, इनको इन्होंने चेक दिया। ठीक है, एग्रीमेंट हमारे नाम पे इन्होंने कराया। ये एग्रीमेंट हमारे नाम पे कराया। एग्रीमेंट इन्होंने हमारे नाम कराया और इसके बाद जो है खाते में अपने पैसा लिया आरटीजीएस से, और ये उनको भी चेक दिया है। और ये इनसे पैसा लगवाया था कि आपको हम डबल करके देंगे। जैसे अभी 1 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, यदि इनकी विधिवत जांच करें, कलेक्टर साहब करवाएं, हो सकता है 100 करोड़ के ऊपर का इनका घोटाला निकल जाए। तो ये हो गया। और इनके भाई बचते हैं लुकमान खान। तो लुकमान खान रात में आप कहीं भी यदि इनको सूचना मिल गई कि चंदन का पेड़ लगा है, तो सुबह बचेगा नहीं। ये इनका है। और इनकी कई जमानतें हैं और कई वारंट वगैरह थे थाने में। 3 से 4 साल पहले आप अमरपाटन थाने पे इनकी पूरी सूचना निकलवा सकते हैं। अब रहा हमारा और शकील खान का विवाद। ठीक है, अब विवाद में ऐसा है कि दोनों लोगों ने कुछ काम किए यहाँ पे साथ में, हमारा पैसा लगा जो उन्होंने दिया नहीं, उसके कारण विवाद की स्थिति निर्मित हुई।